नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ओनली यूपीपीसीएस चैनल में, जो कि आपका अपना ही है। तो आज का सब्जेक्ट चुना है हमने सोशल डेवलपमेंट एंड इकोनॉमी। इसमें हम आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराएंगे और सारे क्वेश्चन कराएंगे, कोई भी क्वेश्चन छोड़ेंगे नहीं। जैसा कि आप लोगों का यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम अब समीप है, तो हम इसको पूरा कराने की कोशिश भी करेंगे, जिससे आपका वन डे एग्ज़ाम अच्छे से क्लियर हो जाए। और इस सब्जेक्ट की भूमिका सारे वनडे एग्ज़ाम में काफ़ी रहती है और इसका वेटेज काफ़ी होता है। कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलते हैं और उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के काफ़ी महत्व रहता है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? एग्जामिनर ने पूछा है कि भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है। ये क्वेश्चन है यूपीपीसीएस प्री 1995 का। तो आप बताइएगा, आप अपने हिसाब से आंसर करिए और फिर मिला लीजिए स्वतः कि आपकी अर्थव्यवस्था, आपके अपने भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है। तो आई होप आपने आंसर किया होगा और अच्छा किया होगा। तो बताते हैं इसको। भारत की अर्थव्यवस्था विकासशील अर्थव्यवस्था है। क्वेश्चन नंबर 1 का सी सही है ना। तो भारतीय अर्थव्यवस्था विकासशील है। अब विकासशील अर्थव्यवस्था में क्या होता है? उत्पादन का ढांचा, उत्पादन के स्वरूप एवं उत्पादित वस्तुओं में परिवर्तन होता है तथा सामाजिक संबंधों में भी विकास के साथ साथ परिवर्तन होता रहता है। तो इसको विकासशील अर्थव्यवस्था का एग्जाम्पल मानते हैं। तो भारतीय अर्थव्यवस्था विकासशील है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की समान विशेषता होती है। देखो, अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की समान विशेषता होती है। ऑप्शन देखते हैं। प्रति व्यक्ति निम्न आय, पूंजी निर्माण की निम्न दर, निम्न आश्रितता अनुपात, तृतीय क्षेत्र में अधिक कार्यबल शक्ति का होना। तो आप चुनिएगा इसका आंसर। चलो बताते हैं। अल्प विकसित शब्द सामान्यतः उन अर्थव्यवस्थाओं के संबंध में प्रयोग किया जाता है जहाँ देश के किसी भी देश मान लो, अपना ही देश मान लो भारत, लोगों का रहन सहन का स्तर काफ़ी निम्न होता है, उत्पादकता का स्तर कम एवं जनसंख्या का स्तर अधिक होता है। उत्पादकता का स्तर समझना, उत्पादकता का स्तर कम एवं जनसंख्या का स्तर अधिक होता है। इससे प्रति व्यक्ति आय का स्तर निम्न हो जाता है। जैसे इसके एग्जाम्पल है, मान लो आप निम्न प्रति व्यक्ति आय, निम्न जीवन स्तर, जनसंख्या वृद्धि की ऊंची दर, किसी क्षेत्र का आधिपत्य, पूंजी निर्माण की निम्न दर, आय की विषमता। तो आपने अब तक आंसर कर लिया होगा। प्रति व्यक्ति निम्न आय बिल्कुल सही है। पूंजी निर्माण की निम्न दर बिल्कुल सही है। निम्न आश्रितता अनुपात, ये आपको भी सही नहीं लग रहा होगा, तो हमें क्या लगेगा? तृतीय क्षेत्र में अधिक कार्यबल शक्ति का होना, ये भी गलत है। तो ऑप्शन ए आपका मैच करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंपनियां प्रौद्योगिकी की मदद से कारोबारी प्रक्रिया की पुनर्रचना क्यों करती हैं? आप ऐसे समझ लो, किसी फैक्ट्री में 10 लेबर काम करती थी, उसमें से एक मशीन आ जाने से 5 लेबरों की कमी हो गई और प्रोडक्शन भी उनका बढ़ गया। तो क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है, क्योंकि लेबर चार्ज उनका बच रहा है, एक बार मशीन के लाने से, मशीन पे फोकस करने से,
प्रौद्योगिकी की मदद से मतलब आप समझ रहे हो कि मशीनीकरण, टेक्नोलॉजी, कंपनियां का प्रौद्योगिकी की मदद से कारोबारी प्रक्रिया की पुनर्रचना क्यों करती हैं। तो ऑप्शन देखते हैं। उपभोक्ता की मांग एवं अपेक्षाएं निरंतर बढ़ रही हैं, बिल्कुल। कम लागत पर उत्पादों और सेवाओं में प्रतिस्पर्धी बढ़त प्राप्त करने हेतु, जिससे लागत कम हो जाती है, क्योंकि लेबर कॉस्ट बच जाता है इनका। सूचना प्रौद्योगिकी का लाभ उठाया जा रहा है। अर्थव्यवस्थाओं के विश्वव्यापी उदारीकरण के साथ परिवर्तन की है दर तीव्र हो गई है, तो ये भी सही है। विश्वव्यापी उदारीकरण के साथ परिवर्तन की दर तीव्र हो गई, जिससे उपभोक्ताओं की मांग एवं अपेक्षाएं निरंतर बढ़ रही हैं, और इसको पूरा करने के लिए कारोबारी कंपनियां जो हैं प्रौद्योगिकी की मदद की सहायता से पुनर्रचना कर रही हैं, जिसका लाभ उन्हें कम लागत पर उत्पादों एवं सेवाओं में प्रतिस्पर्धी बढ़त हासिल करने में मिलता है। तो इसका सारे सही है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है जहाँ कृषि और उद्योग दोनों को समान महत्व दिया जाता है। अच्छा, एक बात बताओ आप, भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? आई होप आपको पता है। भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो पूछ रहा है क्या अर्थ है इसका, क्यों है? जहाँ राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र विद्यमान है, बिल्कुल सही है। जहाँ राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में भूमंडलीय की प्रक्रिया भारी मात्रा में स्वदेशी से प्रभावित हो, ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ आर्थिक नियोजन एवं और विकास में केंद्र और राज्यों की समान भागीदारी हो, ऐसा भी कुछ नहीं है। ये दोनों गलत है, ये भी गलत है। तो नेक्स्ट आंसर देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था का तात्पर्य है, वही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज करिए। और ये काफ़ी बार ये एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन होता है, ऐसे क्वेश्चन। तो ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें निजी एवं सार्वजनिक दोनों क्षेत्र विद्यमान होते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाती है। और जैसा कि हमने बताया कि भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख उदाहरण है। तो इसमें आपने टिक कर ही लिया होगा, निजी और सार्वजनिक क्षेत्र की विद्यमानता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण है? आई होप कि आप समझ गए होंगे और आपने आंसर कर लिया होगा, और बहुत जल्दी से ही आंसर कर दिया होगा इसका। मिश्रित अर्थव्यवस्था, इसका प्रमुख लक्षण मिश्रित अर्थव्यवस्था। यह सत्य होगा कि भारत को परिभाषित किया जाए एक खाद्य की कमी वाली अर्थव्यवस्था के रूप में, ऐसा बिल्कुल नहीं है, भरपूर है। एक श्रम अधिक वाली अर्थव्यवस्था के रूप में, हाँ, भारत में जनसंख्या की अधिकता के कारण ही इसे एक श्रम अधिक वाली अर्थव्यवस्था के रूप में परिभाषित किया जाता है। और आगे देखते हैं क्या होता है। ये सही है। एक व्यापार अधिक वाली अर्थव्यवस्था के रूप में, ये गलत है। एक पूंजी अधिक वाली अर्थव्यवस्था के रूप में, ये भी गलत है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होता है। निम्नलिखित में से क्या सही ढंग से समझाता है कि भारत अल्पविकसित अर्थव्यवस्था है? अब ये पूछ रहा है भारत अल्पविकसित व्यवस्था है, ये कौन सा कथन सही ढंग से समझाता है? नीचे दिए गए हैं। आय का असमान विवरण, उच्च निर्भरता दर, राष्ट्रीय आय में वृद्धि की धीमी दर, बैंक व वित्तीय क्षेत्र में परिवर्तन। तो भारतीय अर्थव्यवस्थाएं को विशेषताएं ये हैं कि प्रति व्यक्ति आय का निम्न स्तर, प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय में धीमी वृद्धि, जनसंख्या का भारी दबाव, जनसंख्या ज़्यादा है, संसाधन कम है, गरीबी का अस्तित्व, तकनीकी कौशल की कमी। आप इसका एग्जाम्पल मान सकते हैं, अगर ये होते तो आप और टिक करते, लेकिन अभी आपको इसमें से ही बताना है। तो
आई होप कि आपने आंसर कर लिया होगा। आय का असमान वितरण बिल्कुल सही है। उच्च निर्भरता दर बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय उच्च निर्भरता दर से मतलब है कि निर्भरता ज़्यादा है आपकी। राष्ट्रीय आय से में वृद्धि की धीमी दर बिल्कुल सही है। बैंक और वित्तीय क्षेत्र में परिवर्तन, ये भी सही है। तो उपरोक्त सभी ये क्वेश्चन पूछा गया था छत्तीसगढ़ PCS प्री 2017 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता है। भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या विशेषता है? ये यूपी लोअर सबऑर्डिनेट स्पेशल पी 2004 में पूछा गया था क्वेश्चन। जैसा कि हमारा टारगेट है कि सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे हम लोग एग्ज़ाम तक, और इसको कंटिन्यू करेंगे। तो भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता आप बताइएगा। तो देखो अब बताते हैं। उद्योग की प्रधानता विकसित अर्थव्यवस्था का अभिलक्षण होता है। और जैसे कि आपका सेकंड नंबर ऑप्शन है, भारत की अर्थव्यवस्था विकासशील है। भारत की अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है उद्योग की प्रधानता, भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है। बाकी तीनों लक्षण आपके विशेषता को बताते हैं। तो इसका आंसर है डी। थैंक यू। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। आपके सुझाव अपेक्षित रहेंगे। आप बताइएगा कि क्या चेंज करना है हमें, क्या नहीं। तो थैंक यू।